हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है यूपी टेट की, सुपर टेट की, या फिर जिन लोगों ने जो लोग अभी एडेड स्कूल जूनियर की जो वैकेंसी आएगी उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ। यहाँ पे सीडीपी का चैप्टर जरूर आएगा। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथ में आपसे करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी, उससे पहले सिलेबस भी था, लेकिन आप लोगों को सिलेबस हम अपने अनुसार ही पढ़ा लेंगे। उसमें जिन लोगों को सिलेबस लेना है वो बता सकते हैं, नहीं तो हम अपने सिलेबस जो हम लोगों ने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो यूपी टेट का सिलेबस है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, एनवायरनमेंट का है, एसएसटी का है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ये आज का सेकंड चैप्टर है। कल हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसे ज़्यादा कल आप लोगों को पिक्चर भी शायद क्लियर नहीं थी, लेकिन अब आपको पिक्चर सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी ताकि आपको समझ में आ सके। ये टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास के कुछ इसमें सिद्धांत है, जिसमें इनडायरेक्ट जो सीडीपी होता है, जो सीटेट का आप लोगों ने पेपर दिया होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। इसके प्रिंसिपल के जो सिद्धांत होते हैं, कोरिलेशन होते हैं, या फिर सेफेलोपोडल जो मैंने इससे पहले चीज़ पढ़ाई थी, उनसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यूपी टेट में डायरेक्ट आपसे यही पूछता है कि प्रिंसिपल के सिद्धांत कौन से हैं और कौन से नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो डिटेल भी होती है, ताकि आपको समझ में भी आ सके कि ये क्या चीज़ होती है। इसमें ज़्यादातर सिर्फ आपके नाम पूछते हैं, लेकिन अंदर के कुछ मैंने टॉपिक्स भी लिखे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आ सके कि विकास क्या होता है और कहाँ से चीज़ें समझ आएंगी। उन चीज़ों को भी पढ़ लीजिएगा। और जो लोग सीटेट भी देना चाहते हैं वो लोग भी अपनी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब चीज़ कर दीजिएगा। जो लोग अभी सीटेट, यूपी टेट या टीचर से जो भी वैकेंसी है, आरटेट हो या फिर वो चीज़ें आप लोग देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी एक से एक करके। पहले सीडीपी पूरा कराया जाएगा, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा दिए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपके ये इसमें यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। इनको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि प्रिंसिपल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन से प्रिंसिपल होते हैं। ये जो चैप्टर हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि पहले क्या पढ़ाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। जितने मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी, जिससे आपका जो सीटी, अगर आप सीटेट देना चाहते हैं या फिर यूपी टेट भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी पूछ ली जाती हैं, तो आपके वहाँ पे कोई चीज़ गलत ना हो। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से नोट बना रहे हैं तो यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों को लिखनी होगी कि कौन से प्रिंसिपल है, जिससे अगर आपसे ये नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि ये प्रिंसिपल इसके हैं या फिर नहीं है। जैसे इसमें सबसे पहले दिया गया है आपका कौन सा है, इसमें कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ऐसा सिद्धांत जो लगातार चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से जो चीज़ें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 4 आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। ये भी होते हैं कि एक चीज़ का दूसरे के साथ कुछ रिलेशन भी होते हैं। 6 आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन ऑन लर्निंग। ये भी चीज़ें होती हैं, लर्निंग से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, आपको हर टेट में लर्निंग से जो 2 या 3 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके आपने सी टेट के भी अगर जिन लोगों ने तैयारी कर ली है या फिर दिया है जिन लोगों ने, वहाँ पे भी आपको इससे क्वेश्चन मिले होंगे एनवायरनमेंट से संबंधित। उसके बाद आपके नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टर्टल डेवलपमेंट। जितना भी विकास होता है सभी से संबंधित होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, इसके यूपी टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ द कम्युलेशन एंड द रिकैप्चुलेशन। ये आप लोगों ने अगर बीएड पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। इसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, आज तक तो नहीं पूछे गए हैं,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक प्रिंसिपल है। उसके बाद ये ज़्यादातर प्रिंसिपल नहीं है, कंट्रोल टू इनर कंट्रोल होते हैं, आउटर होते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर प्रिंसिपल पढ़ने हैं तो सिर्फ आपको ये वाला पार्ट जो है इसके सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिंसिपल के जितने भी क्वेश्चन आपसे होंगे बाद में आपको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिया गया कुछ क्वेश्चन बैंक और क्विज भी होंगी, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे बाद में, यानी कि आपको MCQ मिलेंगे। जिस तरीके से आपके यूपी टेट या फिर सी टेट जो भी आप देना चाहते हैं, सुपर टेट, उसमें आपको CDP से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने हमारी वीडियो को आराम से देखा है, चीज़ों को नोट भी किया है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको लिखिए तो वो आपको आराम से याद होगी। ये वाला जो 7 है यहाँ पे 5 6 4 3 2 1, ये जितने भी आपके प्रिंसिपल है 7 तक, इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ से अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, विकास का कौन सा सिद्धांत है, या फिर इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, उसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको 3 सिद्धांत या फिर 4 के 4 सिद्धांत भी देकर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो वहाँ अगर चारों चीज़ें सही हैं तो वहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन भी मिलेगा सभी। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का सबसे पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टिन्यूटी या फिर चेंज। इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यूपी टेट में सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है या फिर इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। लेकिन जो चीज़ अगर आप CTET की तैयारी कर रही है नेक्स्ट CTET के लिए, तो उसमें से आपको इससे संबंधित कुछ नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ जो पूछेगा जो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनाएगा और आंसर पूछेगा इनमें से कौन से सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आप इसमें से पहली लाइन देखिए, इसमें से कह रहा है कि डेवलपमेंट जो होता है वो लगातार चलता रहता है, वो हमेशा भ्रूण से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है। विकास एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा सिद्धांत है जो आपके जन्म से पहले शुरू होता है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहता है। कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाता है, उसकी स्पीड का उसे ही पता हो, लेकिन वो हमेशा चलता रहता है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आपकी 18 एज या 21 एज में के बाद नहीं बढ़ती, वो रुक जाती हैं। लेकिन विकास आपका भ्रूण से ही स्टार्ट हो जाता है और लास्ट जब तक आप मरते हैं तब तक आपका विकास होता रहता है। आप नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, अपने अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। जिस तरीके से आज से 20 साल पहले लोग जैसे जीते थे वो आज ऐसे नहीं जीते। वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरी लाइन में कह रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा कंटिन्यूस लगातार उसमें विकास होता रहता है। पहले कुछ होता है फिर बाद में कुछ होता है, आपको 2 साल के बाद कुछ मिलेगा। जब आप 16 के टीन एज में होते हैं तब वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ और होता है, लेकिन उसके बाद आपका डेवलपमेंट क्या होता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप में परिपक्वता मेच्योरिटी आ जाती है तब आपका डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें देखिए, यहाँ आपको थर्ड में क्या कह रहा है? एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल मैटर बिहेवियर स्किल। ये कह रहा है कि जो आप अर्जन करते हैं, नई नई चीज़ों को अर्जन करते हैं, सीखते हैं आप, कुछ आपकी फीलिंग्स होती हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, जो इनको आप क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं और अपने अंदर एक परिवर्तन करते रहते हैं। ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर 2 साल पहले कोई चीज़ सीखी है और कोई नई चीज़ एनवायरनमेंट या फिर कोई परिवर्तन हो रहा है और आप उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, जो आपके पीछे हुआ उसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो ये परिवर्तन नहीं होगा। आपने खुद में परिवर्तन करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए नई चीज़ों को एक्विजिशन करना, अर्जित करना, अर्जन करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर चीज़ों को बदलाव लाना, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, इन चीज़ों को भी लाना बहुत ज़रूरी है। और यही विकास के सिद्धांत कहते हैं कि परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है।
ये आप लोगों का सेकंड डेवलपमेंट है। ये क्या कह रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल जनरल रिस्पॉन्स एंड द लर्न टू सो स्पेसिफिक, ये कह रहा है कि जब हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता है, हर व्यक्ति का एक तरीका होता है, लेकिन उस तरीके में भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, व्यक्ति कभी भी, जो भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो वो विशिष्ट से लेकर जनरल सामान्य की ओर नहीं जाता। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा है वो पैदा होता है उसके तुरंत बाद ही वो चलना स्टार्ट कर देता है, ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि वो पहले छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ेगा, एक सामान्य सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही उसका विकास होता रहेगा, उसके अंदर सेल्स बनती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, तभी तो वो आगे चलेगा, फिर पैरों पे चलेगा, फिर पहले हाथों से या पैरों से चलता है, फिर उसके बाद वो उठकर खड़े होकर चलने लगता है, फिर वो खुद ही चलने लगता है, बात करने लगता है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है जो सामान्य से लेकर विशिष्टता की ओर जाती हैं। इसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हेन हे न्यू बोर्न क्राइज। ये कह रहा है कि जब एक बच्चा रोता है, ही यूज इज़ द होल बॉडी, तो वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है। क्या आपने देखा है कि कोई टीनेज में या फिर जो बच्चा बड़ा हो चुका है वो क्या अपने रोने रोने में पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है उस चीज़ में? नहीं करता है। वो सिर्फ कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि वो रो रहा है, हंस रहा है। लेकिन जो बच्चा होगा वो जब रोएगा तो उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, वो पूरी, ऐसा लगता है जैसे कि वो बच्चा पूरा ही हिल रहा हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये है कि जब बच्चा कर रहा है वो क्या बड़ा थोड़ा ही करेगा। तो ये चीज़ें क्या चलती है, एक छोटे छोटे पैटर्न से चलती हैं। जब भी आपको अपना कोई भी गोल बनाना होता है तो सबसे पहले आप बड़ा गोल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे से स्टेप आपको बनाने पड़ेंगे। तभी तो आप उन्हें बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सुपर टैट हो जाए, लेकिन उससे पहले तो आपको 10th भी पास करनी होगी, 12th भी पास करनी होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी होगी, फिर उसके बाद आपको कोई एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर डिग्री लेनी होगी, उसके बाद आपको फिर यूपी टैट करना होगा, उसके बाद आपका सुपर टैट होगा, उसके बाद आपकी कोई जॉइनिंग या फिर न्यू जॉब लगेगी। लेकिन इसके लिए आपने क्या करा, छोटे छोटे से स्टेप लिए, जिससे आपने ये चीज़ें को प्राप्त किया जो आपका गोल था। इससे बड़े भी गोल होते हैं लेकिन वो भी छोटे छोटे से उनको बांट के चलते हैं ताकि आराम से उस चीज़ को प्राप्त किया जा सके। ये है आपका थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आने का मतलब ये होता है कि अलग अलग डिफरेंस मिलते हैं। एक व्यक्ति, अगर एक परिवार में आपके जुड़वा बच्चे हैं और एक, ये दोनों आपके एक परिवार में मिलते हैं, दोनों का बिहेवियर भी या व्यवहार भी आपको अलग मिलेगा, सीखने का तरीका भी आपको अलग मिलेगा, उनका विकास भी अलग अलग होगा। किसी को डांस करने में इंटरेस्ट आता है, किसी को गाने में आता है, किसी को बात करने में ज़्यादा आता है, कि कोई बहुत कम बात करता है, चुप रहना जिसको पसंद होता है। तो अलग अलग चीज़ें होती है। एक ही परिवार में अगर आपके 10 मेंबर हैं तो 10 के 10 आपको अलग अलग मिलेंगे। एक लंबा होगा, एक छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। ये भी डिफरेंस होता है एक चीज़ में। किसी की रुचि किसी चीज़ में होती है, किसी की किसी चीज़ में होती है। तो ये चीज़ें सभी बच्चों में अलग अलग होती हैं और इसे कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका दोनों का इफेक्ट पड़ता है आपका। वहाँ की जो आपकी हेरिडिटी मिल रही है, आनुवांशिक जो गुण होते हैं वो भी आपके अलग अलग हैं। दूसरा, आपको फिर एनवायरनमेंट भी आपको अलग अलग मिला। अगर आपके घर में दो बच्चे सेम टाइम पे सेम ही पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों को अगर आपने, हेरिडिटी दोनों की समान है, लेकिन आपने क्या किया, इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग कर दिया। एक को कहीं आपने किसी और एनवायरनमेंट, पर्यावरण में भेज दिया, किसी को दूसरे में भेज दिया। तो जब उनका दोनों का साथ होगा, जब वे दोनों आएंगे तो दोनों का जो विकास होगा वो अलग अलग होगा। इस चीज़ का, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है एक बच्चे पर।
जैसा आप उसे एनवायरनमेंट में चाहते हैं, जैसा आप उसे एनवायरनमेंट देंगे, वो वैसा ही होगा। कुछ इसमें हेरिडिटी के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा भी पड़ता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी पड़ता है। अगर आपने इन्हीं में से एक को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, दूसरे को आपने प्राइवेट या फिर एक अच्छे नेशनल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया, तो आप उन दोनों के डेवलपमेंट में भी आपको पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। एक को एनवायरनमेंट कैसा मिला, दूसरे को एनवायरनमेंट कैसा मिला। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट कंडीशन लाइक फूड, जो आपका भोजन होता है वो भी एक कंडीशन ही होती है एनवायरनमेंट की। उसके बाद मेडिकल यहाँ भी होती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिक, यहाँ पे भी आपको फ़र्क मिलेगा। उसके बाद एक होती है लर्निंग, जो आपको सिखा रहा है, जहाँ पे आप सीख रहे हैं, वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। इवन यहाँ तक आपने ये लाइन ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा कि इवन ट्विन चिल्ड्रन हैव डिफरेंस। आपके यहाँ पे अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी आपको अंतर मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। ये दोनों एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, दोनों में एक जैसी रुचि नहीं मिलेगी, दोनों का एक जैसा इंटरेस्ट नहीं होगा कि हमें ये चीज़ सीखनी है, हमें ये चीज़ करनी है, दोनों का विकास भी एक जैसा नहीं होगा। तो आपको ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से अलग बहुत सारे गुण होते हैं, जो दोनों को अलग अलग करते हैं। और इसी को देखते हुए जब एक टीचर होता है, तो बच्चे, जब उसकी क्लास में 20 बच्चे होते हैं, तो 20 के 20 बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं। कोई बहुत स्पीड से सीख जाता है, किसी को बहुत बार सिखाना पड़ता है तब वो सीखता है। इसीलिए हमें सबको समान लेके चलना होगा। ये आपको पता होगा प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्शन। सीटेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी से ही पूछे जाते हैं। इस बार भी आपने देखा होगा, यहाँ से डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए जो डायरेक्शन है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए हमने सीटेट से पहले ये चीज़ें आपको बताई थी कि सेफेलोकॉर्डल्स और द प्रोक्सिमोडिस्ट डिकल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। यहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन यूपी टेट ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन इनमें से कौन सा ऐसे है जो ये इस चीज़ को बिलोंग करता है। आपको एक परिभाषा दे देंगे कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है, वो इस तरीके से काम कर रहा है, तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल होगा। या फिर ये कह देंगे कि दो जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों की गुण भी अलग हैं, सीखने का तरीका अलग है, लर्निंग वगैरह सब कुछ, अधिगम सब कुछ अलग अलग है, तो इनमें से बताइए कि कौन सा सिद्धांत होगा। तो वो अभी मैंने क्या पढ़ा, व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, क्योंकि दोनों में अलग अलग समानताएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, ईच चाइल्ड मे हैव ए डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो प्रत्येक बच्चा होता है उसमें अलग अलग, पर जब इसका विकास होता है तो अलग अलग होता है। फिर भी डेवलपमेंट ऑल ह्यूमन बीइंग्स फॉलो ए द सिमिलर पैटर्न। फिर भी जब विकास होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें समानता में चलता है। अब विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पहले से ही चलना शुरू कर देगा। सभी बच्चे एक पैटर्न से चलते हैं, एक डायरेक्शन होता है, एक सीक्वेंस होता है, जिसके आधार पर वो चलते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बच्चा है छोटा सा ही, वो चलना शुरू कर दिया, उसने ना रोना स्टार्ट किया, ना उसके पैरों का डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना हाथों का मूवमेंट, वो सबसे पहले किया। का आप ये, इसके साथ आपके पास एक और एग्जांपल है कि कभी भी कोई भी इंसान जब भी अपने गोल करता है, सबसे पहले बड़ा गोल करने के लिए उसको बड़ी चीज़ नहीं बनाई जाती, उसके लिए छोटे छोटे से स्टेप बनाते हैं, ताकि ये चीज़ें मैं आराम से प्राप्त कर लूँ। मुझे इतने महीने में ये चीज़ याद करनी है, मुझे इतने महीने में ये इस चीज़ को फॉलो करना है। तो इसीलिए जो विकास होता है वो भी एक सीक्वेंस में चलता है, एक डायरेक्शन होता है उस चीज़ के लिए। उसको एक पैटर्न दिया जाता है कि हाँ, बच्चा छोटा सा है, पहले पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, जब बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, कोई भी मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद वो फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, पैरों के घुटनों के बल चलता है, फिर बड़ा होता है, फिर उठ के चलता है, खुद पैरों से चलने लगता है। फिर
इसीलिए एक सीक्वेंस के आधार पर ही विकास होता है। कभी बिना सीक्वेंस, बिना पैटर्न्स के कोई सिद्धांत नहीं होता, विकास नहीं होता। अब आपको इसमें दो सिद्धांत दिए गए। एक तो ये जो आपने सुना होगा मस्तनोमुखी, ऐसा आपको एक नाम मिला होगा, लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्जन ही याद करें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये है प्रॉक्सी। अगर आपकी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो सेफलो भी कर सकते हैं और दूसरा प्रॉक्सी कर सकते हैं। ये एक सीक्वेंस है डायरेक्शन की। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी फ्रॉम हेड टू फीट होता है। यानी कि इसका मतलब है जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। आपसे यही चीज़ पूछी जाती है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। सीटेट में आपसे बहुत लंबा क्वेश्चन बना देंगे एक, और फिर लास्ट में आपसे पूछेंगे कि एक बच्चा है उसका विकास होता है वो सर से लेकर पैर तक होता है, ये डायरेक्शन के कौन से सिद्धांत से संबंधित हैं? तो वो कौन से हुआ, सेफेलोकॉर्डल से संबंधित होता है। यहाँ एक सीक्वेंस है, आपको प्रॉक्सी भी मिलेगा, सेफेलो भी मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हेड टू फुट की तरफ जाता है वो होता है आपका सिर से लेकर पैर की तरफ, ये है वो सिद्धांत, या ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाता है। दूसरा आपका क्या हुआ, प्रॉक्सिमोड डिस्टल। ये क्या होता है, प्रॉक्सिमोड डिस्टल सीक्वेंस होता है, ये दूसरा सिद्धांत है डायरेक्शन का। ये कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो सबसे पहले कैसा होता है, ये कह रहा है कि जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, सेंटर पार्ट से लेकर बाहर की ओर जाता है। ये इसका सिर्फ एक ही नाम याद रखिए, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर होता है, इनर टू आउटर की ओर चलता है। ये सीक्वेंस के आधार पर ही विकास होता है, और ये डायरेक्शन के दोनों सिद्धांत है। सेफेलोकॉर्डल्स क्या होता है, सिर से लेकर पैर की ओर विकास होना, और प्रॉक्सी का मतलब होता है अंदर से लेकर बाहर की ओर विकास होना। इनर टू आउटर होता है या पास से दूर होता है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सिद्धांत आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रॉक्सी के सामने आप इसे सिर्फ एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अंदर से बाहर विकास को प्रॉक्सी कहते हैं, और प्रॉक्सी ये दोनों डायरेक्शन के सिद्धांत है। ये भी आपका एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ द इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पढ़िए, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द वेरियस डायमेंशन मेंशन लाइक द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ईटीसी इंटर रिलेटेड होता है या इंटर डिपेंड होता है। ये कहना है कि जो आपका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, नैतिक विकास है, जितने भी आपके विकास होते हैं वो सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आपसे पूछ भी सकता है, देख लास्ट आपको लाइन क्या दी जाती है, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये भी क्या है, ये भी सब चीज़ें एक दूसरे के साथ संबंधित है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो उस चीज़ को आप पहले लिख लीजिएगा, फिर उसको दोबारा पढ़िए। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं इसी सिद्धांत को आपको दोबारा भी बता सकती हूँ, लेकिन वो सिद्धांत आपको समझ आना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में पूछे गए वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी। बस ये है कि आप उसे एक बार पढ़िएगा, समझिएगा कि उसमें बोल क्या रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जनरल क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इंटर रिलेशन का मतलब यही होता है कि जितने आपके शारीरिक होता है, मानसिक होता है, आध्यात्मिक, नैतिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, जितने भी आपके विकास होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। और इसीलिए बच्चे का बोला जाता है कि हमें बच्चे का कुछ नहीं करना, हमें बच्चे का सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है।
इसका मतलब यही होता है कि हमें उस बच्चे का जो संपूर्ण विकास है उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं करना कि हमें सिर्फ उसका मानसिक विकास करना है, हमें उसके साथ मानसिक विकास भी करना है, नैतिक विकास भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है, आध्यात्मिक विकास भी करना है, और भी जो विकास है सबका करना है। तभी तो उसका बोला जाएगा कि इस बच्चे का क्या हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, यानी कि संपूर्ण विकास हुआ है इसका। और हमें संपूर्ण विकास ही करना है एक टीचर होने के लिए, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रिंसिपल है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे सीटर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनवायरनमेंट से संबंधित। इसमें क्या है कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें कह रहा है कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये कह रहा है कि जब बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है, उसका एक जॉइंट प्रोडक्ट कौन होता है, उसका आनुवंशिक और उसका पर्यावरण। वेरियस एग्जाम्पल हैव प्रोवर्ड दिस फैक्ट, द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी द सेपरेटेड। मतलब ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के संबंधित होते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं होते। हेरिडिटी आनुवांशिक और जो आपका पर्यावरण होता है ये विकास में सबसे ज़्यादा रोल करता है अपना। जैसा आप उसे एनवायरनमेंट देंगे या जैसा आपका पर्यावरण होगा, वातावरण होगा, उसका भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप ये लाइन देखिए कि हेरिडिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ चीज़ें आने लगेंगी, लेकिन आपको इसके लिए जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है उन लोगों को 2 से 3 बार इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये भी आपका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द टोटल डेवलपमेंट। ये भी एक संपूर्ण विकास है। इसमें कह रहा है कि डेवलप्स लाइक सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ये सारे क्या होते हैं, एक मनुष्य की पर्सनैलिटी को ही डेवलप करते हैं। जो व्यक्ति अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहता है, उसे कुछ भी कह लो वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, तो इसका मतलब उस पर क्या हुआ, उसका इमोशन जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दबाजी में अपने डिसीज़न लेते हैं, यानी कि उसने उन चीज़ों को कोरिलेटेड नहीं किया, चीज़ों को समझा नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे उसने वो डिसीज़न लिया जो भी सोचा। तो इसका मतलब उसका मेंटली डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। इसीलिए यहाँ पे टोटल डेवलपमेंट की बात की जाती है बच्चे की, ताकि उसका सामाजिक विकास भी हो। कुछ स्टूडेंट या फिर आपने देखे होंगे कि उन्हें कोई भी सामाजिक ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं भी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कार्य कर जाते हैं, चाहे उनकी फैमिली को, सोशल को पसंद हो ना हो। इसीलिए बच्चे के विकास पर क्यों ध्यान दिया जाता है, ताकि वो उसके संपूर्ण विकास को ध्यान में रखे। और एक टीचर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है एक टीचर का एक स्टूडेंट की लाइफ में, कि उसको उसका संपूर्ण विकास किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या फिर सिर्फ उसने कुछ ही इसका विकास किया है। सबका विकास करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये चीज़ें समझ आ रही है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को याद ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है वो इसे ज़रूर पढ़िएगा 2-3 बार।